बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कहा हुआ है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स मालूम करने का तरीका पिछले टॉपिक के अंदर मैं समझा चुका हूं। सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे किसके इक्वल, z के इक्वल। z इक्वल टू 8 माइनस 3 आयोटा होल का स्क्वायर। तो अब यहां फार्मूला लग रहा है, इस जगह आप लिख दें डायरेक्ट फार्मूला a माइनस बी होल का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू है z इक्वल टू, ए की वैल्यू है 8 का स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू है 8, बी की वैल्यू है 3 आयोटा प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर। z इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 माइनस 8 2s आर 16, 16 3s आर 48 आयोटा प्लस 3 का स्क्वायर 9 और साथ में आ गया आयोटा स्क्वायर। z इक्वल टू 64 माइनस 48 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। z इक्वल टू 64 माइनस 48 आयोटा प्लस माइनस माइनस 9 1s आर 9। z इक्वल टू तरतीब दे दें 64 माइनस 9 माइनस 48 आयोटा। z इक्वल टू 64 में से 9 गया 55 माइनस 48 आयोटा। क्योंकि उसने रियल और इमेजिनरी पार्ट से कहा हुआ है तो रियल पार्ट ऑफ z इक्वल हो जाएगा 55 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो हो जाएगा माइनस 48 के। इसके बाद जी दूसरा पार्ट पावर माइनस में है। पहले सबसे पहले इसको लेट कर लें z के इक्वल, z इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा होल रेज पावर -1। जिसकी पावर नेगेटिव हो उसको फ्रैक्शन के अंदर आना चाहिए। 1 डिवाइड बाय 5 प्लस 3 आयोटा होल रेज पावर 1, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। z इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 5 1s आर 5 प्लस 3 आयोटा 1s आर 3 आयोटा। जिसके डिनोमिनेटर के अंदर बटे के अंदर आयोटा मौजूद हो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 1 डिवाइड बाय 5 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 आयोटा। जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 5 1s आर 5 माइनस 3 आयोटा 1s आर 3 आयोटा। नीचे फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहां दी हुई है 5 और b की वैल्यू दी हुई है 3 आयोटा। 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और साथ में आ गया आयोटा स्क्वायर। z इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। z इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस माइनस प्लस 9 1s आर 9। z इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 9 ये हो गया 34। z इक्वल टू, अब रियल पार्ट का फ्रैक्शन अलग कर लेंगे 5 बाय 34 माइनस इमेजिनरी का अलग 3 बाय 34 और साथ में आयोटा। तो उसने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स पूछा हुआ है तो रियल पार्ट ऑफ z जो होगा वो 5 बाय 34 होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जो z होगा वो इक्वल होगा -3 बाय 34। तीसरा पार्ट लेट कर लेंगे सेम उसी तरीके से z के इक्वल, z इक्वल टू 4 माइनस 5 आयोटा होल रेज पावर -1। जिसकी पावर नेगेटिव हो उसको फ्रैक्शन के अंदर लेके आते हैं, बटे के अंदर लेके आते हैं। 1 डिवाइड बाय 4 माइनस 5 आयोटा होल रेज पावर +1। z इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 1s आर 4
minus 5 iota 1s are 5 iota. Z equal to 1 by 4 minus 5 iota. जिसके फ्रैक्शन में आयोटा हो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. 4 plus 5 iota डिवाइड बाय 4 plus 5 iota. जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा 4 plus 5 iota डिवाइड बाय a minus b into a plus b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 5 iota. z इक्वल टू 4 plus 5 iota डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर आ गया 25 और साथ में आ गया आयोटा स्क्वायर. z इक्वल टू 4 plus 5 iota divided by 16 minus 25 iota square equal है -1. iota square की जगह -1 पुट कर दूंगा. z equal to 4 plus 5 iota divided by 16 minus minus plus 25 ones are 25. z equal to 4 plus 5 iota divided by 16 प्लस 25 ये बन गया 41. अब आपने इसका रियल पार्ट की फ्रैक्शन अलग कर लेनी है 4 बाय 41 प्लस इमेजिनरी पार्ट की अलग कर लेनी है 5 बाय 41 और साथ में आयोटा. क्योंकि उसने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स पूछा है तो रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 4 बाय 41 प्लस और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो इक्वल है 5 बाय 41. पार्ट नंबर 4 माइनस 3 आयोटा होल की पावर -2 लेट कर लेंगे z के इक्वल. z इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा होल रेज पावर -2 जिसकी पावर नेगेटिव है वो फ्रैक्शन के अंदर जाएगी. 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 3 आयोटा होल रेज पावर 2. अब यहाँ फार्मूला लग गया a माइनस बी होल का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. a की वैल्यू है 4 और यहाँ आएगा a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 3 आयोटा प्लस b स्क्वायर की जगह आ जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर. z इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 4 आर 8 3 आर 24 आयोटा प्लस 3 स्क्वायर 9 और साथ में आ गया आयोटा स्क्वायर. z इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 24 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1. z इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 24 आयोटा प्लस माइनस 9 ones are 9. z इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रियल पार्ट इकट्ठा करें 16 माइनस 9 माइनस 24 आयोटा. अब मैं अगले पेज के ऊपर लिखता हूं z इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 16 में से 9 गया 7 और माइनस 24 आयोटा. ये आ गया माइनस 24 आयोटा. अब जिसके फ्रैक्शन के अंदर कॉन्जुगेट आयोटा आ जाए तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 प्लस 24 आयोटा. z इक्वल टू 7 प्लस 24 आयोटा वंस आर 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइड बाय a माइनस बी इंटू a प्लस बी. ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a की वैल्यू है 7, b की वैल्यू है 24. 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर 49 माइनस 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576 और साथ में आ जाएगा आयोटा स्क्वायर. z इक्वल टू 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस 576 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1. z इक्वल टू 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस प्लस 576
z इक्वल टू 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 और 576 को आपस में ऐड करें, 9 और 6 15, 1 कैरी, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 1 कैरी, ये 625 बन गया। 5 z इक्वल टू 7 बाय 625 प्लस 24 बाय 625 और साथ में आयोटा। रियल पार्ट का बटा अलग कर लेना है और इमेजिनरी पार्ट का अलग कर लेना है। सो रियल पार्ट ऑफ z जो है वो इक्वल हो गया 7 बाय 625 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जो z है वो इक्वल हो गया 24 बाय 625। पार्ट नंबर 5, लेट z इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 4 प्लस 3 आयोटा होल रेज पावर -1, जिसकी पावर नेगेटिव हो, अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उलट कर देंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस 2 आयोटा होल रेज पावर आ गई 1। अब 1 से जैसे ही मल्टीप्लाई हो गए 4 प्लस 3 आयोटा 1 आर 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा 1 आर 3 प्लस 2 आयोटा। अब आपने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे 4 3 आर 12 प्लस माइनस माइनस 4 2 आर 8 आयोटा प्लस 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 3 आयोटा मल्टीप्लाई 3 9 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा 6 आयोटा स्क्वायर। डिवाइड में नीचे फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 2 आयोटा। z इक्वल टू 12 माइनस 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर आ गया 9 माइनस 2 का स्क्वायर आ गया 4 और साथ में आ गया आयोटा स्क्वायर। अब z इक्वल टू मैं इसको लिखूंगा 12 माइनस 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 1 आर 6 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। z इक्वल टू 12 प्लस 6 माइनस 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 4 1 आर 4। z इक्वल टू 12 और 6 18 माइनस 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा प्लस का आयोटा 9 प्लस 4 ये आ गया 13। z इक्वल टू रियल पार्ट की फ्रैक्शन अलग कर लेंगे प्लस 1 डिवाइडेड बाय 13, यहाँ कोई भी नहीं है तो यहाँ 1 होगा, साथ में आ गया आयोटा। तो रियल पार्ट ऑफ z जो है यहाँ इक्वल आ जाएगा 18 बाय 13 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो इक्वल आ जाएगा 1 बाय 13। पार्ट नंबर 5 लेट कर लेंगे z इक्वल टू 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा होल रेज पावर -2, जिसकी पावर नेगेटिव हो उसके फ्रैक्शन को उलट कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा होल की पावर पॉजिटिव 2 हो जाएगी। जिस ऐसी रकमें जिसका डिनोमिनेटर में भी आयोटा हो और न्यूमरेटर के अंदर भी आयोटा हो, मतलब होल का स्क्वायर हो, होल की पावर हो, 2 भी हो सकती है 3 भी हो सकती है, तो उसको अंदर ही हल करना होता है। तो अंदर ही इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर। ऊपर वाली रकमों को मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई करें, फार्मूला बन रहा है तो फार्मूला ओपन करें, जो आपको बेहतर लगे। मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं, 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई आयोटा 2 आयोटा प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा प्लस 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 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर। नीचे फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल की पावर ये 2 जो मौजूद है ये वाली। z इक्वल टू, अच्छा a की वैल्यू है यहाँ 2, b की वैल्यू है आयोटा। अब 4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होल की पावर आ गई 2।
अब 4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस और यहां आ गया 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस का 1 और यहां आ गया होल की पावर 2। z इक्वल टू, अब तरतीब दे दें, 4 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 5 और यहां आ गया होल का स्क्वायर। z इक्वल टू 4 माइनस 1 3 प्लस 2 आयोटा 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 और आ गया होल का स्क्वायर। अब स्क्वायर दोनों का अलग अलग कर लें, ऊपर वाली रकम का न्यूमरेटर का अलहदा हो गया और डिनोमिनेटर का अलहदा हो गया 5 का स्क्वायर। z इक्वल टू, ये फार्मूला है a प्लस बी होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2a, b की वैल्यू है 4 आयोटा प्लस b स्क्वायर मतलब 4 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर आ गया 25। z इक्वल टू 3 का स्क्वायर आ गया 9 प्लस 2 3 आर 6 6 4 आर 24 आयोटा प्लस 4 का स्क्वायर 16 और साथ में आ गया आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। z इक्वल टू 9 प्लस 24 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 25। z इक्वल टू 9 प्लस 24 आयोटा प्लस माइनस माइनस 16 1 आर 16 डिवाइडेड बाय 25। अब आपने इनको इकट्ठा कर लेना है, रियल पार्ट को इकट्ठा और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा। z इक्वल टू 9 प्लस 24 आयोटा माइनस 9 माइनस 16 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। z इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 16 में से 9 गया, ये बन गया माइनस का 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। रियल पार्ट की फ्रैक्शन आप अलग कर लें, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट की फ्रैक्शन आप अलग कर लें साथ में आयोटा, तो रियल पार्ट ऑफ z इक्वल हो गया -7 बाय 25 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो इक्वल हो गया 24 बाय 25। सेवंथ पार्ट लेट कर लेंगे z के इक्वल 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर। आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, अंदर ही 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा और होल का स्क्वायर। z इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई आयोटा माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 1 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला यहाँ लगाया और होल का स्क्वायर आ गया। z इक्वल टू 1 माइनस का आयोटा माइनस का 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 ब्रैकेट में पुट किया और यहाँ आ गया होल का स्क्वायर। अब 1 माइनस आयोटा z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 2 1s आर 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस का 1 यहां आ गया होल का स्क्वायर। z इक्वल टू 1 माइनस 2 रियल पार्ट इकट्ठा कर लिया माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस 1 ये आ गया 2 और होल का आ गया स्क्वायर। z इक्वल टू 1 माइनस 2 ये आ गया -1 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 होल का स्क्वायर। स्क्वायर दोनों का अलग अलग कर लें, -1 माइनस 3 आयोटा, बल्कि इसमें से ना मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस शुरू में कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और यहां आ गया होल का स्क्वायर। क्योंकि ये माइनस इस स्क्वायर के अंदर ठहरा है तो ये स्क्वायर इसको पॉजिटिव कर देगा, यहां बच जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और यहां आ गया होल का स्क्वायर
दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर लें, 1 प्लस 3 आयोटा होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। जी इक्वल टू, ये फार्मूला है, ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर आ गया 4, जी इक्वल टू 1 का स्क्वायर आ गया 1 प्लस 2 1 2, 2 3 आर 6, आयोटा प्लस 3 स्क्वायर 9 और साथ में आ गया आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ गया 4। अब z इक्वल टू 1 प्लस 6 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, z इक्वल टू सॉरी बटा भी है, इसका बटा क्या है 4, z इक्वल टू 1 प्लस 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 9 1 आर 9 डिवाइड बाय 4, रियल पार्ट इकट्ठा कर लें 1 माइनस 9 और प्लस 6 आयोटा इमेजिनरी पार्ट में डिवाइड बाय 4, 1 माइनस 9 माइनस का 8 प्लस 6 आयोटा डिवाइड बाय 4। अब आपने रियल पार्ट की फ्रैक्शन अलग कर लेनी है, -8/4 प्लस 6/4 और साथ में आयोटा, ये कैंसिल हो रहा है, 4 1 4 4 2 8 2 2 4 2 3 6, z इक्वल टू -2 प्लस 3/2 आयोटा। तो रियल पार्ट ऑफ z जो है वो इक्वल हो जाएगा -2 के और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो इक्वल हो जाएगा 3/2 के। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स फॉर w एंड z। w और z की वैल्यू मालूम करनी है। इसके अंदर दिया हुआ है, ये लफ्ज लिखा हुआ है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का लफ्ज जहां भी नजर आ जाए तो आपने इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू निकालनी है और 2 के अंदर पुट करनी है। ये सेम इक्वेशंस हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल कराई थी उसमें w की वैल्यू निकाली थी, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूं मैं z की वैल्यू निकाल के पुट करके दिखाऊं और उसे हल करके दिखाऊं। आपकी मर्जी, आप जो तरीका फॉलो करें। एग्जांपल वाला तरीका थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आसान तरीका समझाऊं, जो आपको बेस्ट लगे। पॉसिबल जितने भी तरीके मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं वो समझा दूं, जो आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से हल कर लें। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जब भी आएगी, इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालेंगे, 2 में पुट कर देंगे। लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को देखें, यहां लिखा हुआ है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू w इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अब आपने w, क्योंकि मैंने z की वैल्यू निकालनी है, w को मल्टीप्लाई कर दें, 3z प्लस 2 मल्टीप्लाई w 2w प्लस आयोटा मल्टीप्लाई w आयोटा इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अब आपने ज़हन में रखना है जो रकम अकेली हो उसको एक साइड में रखना है, जो ज्यादा मर्तबा दी गई हो उसको दूसरी साइड पर लेके जाना है। ये ज्यादा मर्तबा दी हुई है, इसको उधर लेके जाएंगे। यहां बच जाएगा 3z इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, प्लस का 2 आयोटा 2w जाएगा तो माइनस का 2w हो जाएगा, प्लस का w आयोटा इधर जाएगा, माइनस का w आयोटा हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 11 माइनस आयोटा माइनस 2w माइनस w आयोटा डिवाइडेड बाय 3। ये इक्वेशन नंबर आ गई 3। इक्वेशन 3 किससे निकली है? इक्वेशन 1 से निकली है। तो पुट कहां करेंगे? इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। लिखूंगा पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। पहली गलती आपकी जो निकलेगी मोस्टली स्टूडेंट की, वो पुटिंग करते हुए निकलेगी, ये ख्याल करना आपने। 2 माइनस आयोटा, z की जगह हम लिख देंगे 11 माइनस आयोटा माइनस 2w माइनस w आयोटा डिवाइडेड बाय 3, और आगे है माइनस w इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। जब भी आपको सवाल के अंदर फ्रैक्शन नजर आए उसको मल्टीप्लाई कर देना है हर एक वैल्यू से, बाय मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड्स। 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा माइनस 2w माइनस w आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 इधर इनसे मल्टीप्लाई होगा, 3 इधर से भी मल्टीप्लाई होगा। यहां मिस्टेक अक्सर बच्चे करेंगे, बगैर इस ये छोटी रकम में नजर नहीं आती, तो ये ख्याल करना 3 इंटू w और 3 इन दोनों के साथ ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूं -1 प्लस आयोटा। अब 3 इससे कैंसिल हो गया, यहां बच गया 2 माइनस आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा माइनस 2w माइनस w आयोटा
-3w इक्वल टू प्लस माइनस -3 1s are 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई आयोटा 3 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 11 22, ठीक है। प्लस माइनस -2 मल्टीप्लाई आयोटा 2 आयोटा, प्लस माइनस -2 मल्टीप्लाई 2w 4w, प्लस माइनस -2 मल्टीप्लाई w आयोटा 2w आयोटा। अब आगे वैल्यू जगह छोटी पड़ रही है, चलो दोबारा इधर करता हूं, मैं कोशिश करता हूं। माइनस प्लस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 11 11 आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 2w आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा मल्टीप्लाई w आयोटा, ये आ जाएगा w आयोटा स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई हो गया इससे, और आगे मौजूद है -3w इक्वल टू -3 प्लस 3 आयोटा। अब आप w वाली वैल्यूज को इकट्ठी कर लें और बाकियों को मैं साइड पर कर दें। इक्वल टू की दूसरी साइड में w वाली वैल्यूज मैं इकट्ठी कर रहा हूं, तो यहां पहली w वाली वैल्यूज जो है वो -4w -2w आयोटा प्लस 2w आयोटा प्लस w आयोटा स्क्वायर -3w। ये w वाली वैल्यूज आ गई। एक्स्ट्रा रकम यहां मौजूद है -3 प्लस 3 आयोटा, और जो रकम यहां एक्स्ट्रा हो रही है उसको इक्वल टू की दूसरी साइड पर लेके जाएंगे। प्लस का 22 इक्वल टू की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 22, ठीक है। माइनस का 2 आयोटा इक्वल टू के उधर जाएगा प्लस का 2 आयोटा। यहां एहतियात करनी है आपने, यहां मिस्टेक अक्सर होगी। माइनस का 11 आयोटा इधर जाएगा, प्लस का 11 आयोटा हो जाएगा। इसके अलावा प्लस आयोटा स्क्वायर इधर लेके जाएगा तो माइनस का आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसके अलावा अलहदा सिंपल रकम नहीं है, w वाली मैंने साइड पर कर लिया। अब यहाँ देखें प्लस 2w आयोटा से -2w आयोटा कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया -4w प्लस w आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 -3w इक्वल टू, रियल पार्ट इकट्ठा कर लें, -3 -22 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 11 आयोटा, और साथ में है माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। अब मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर जा रहा हूं। -4w प्लस माइनस माइनस w 1s are w, और यहां मौजूद है -3w इक्वल टू -3 -22 माइनस का 25, ठीक है ना, प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा 5 आयोटा प्लस 11 आयोटा, ये बन गया प्लस का 16 आयोटा, और लास्ट में है माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया। अब इसको -4w -w -5w -5w -3w -8w -25 प्लस का 1 यहाँ मौजूद है, और प्लस का 16 आयोटा -8w इक्वल टू -24 प्लस का 16 आयोटा। अब w की वैल्यू माइनस में है, इंप्लाइज दैट करके इसकी अलामत चेंज कर दें। जब इसकी अलामत चेंज करेंगे तो सारी रकमों की अलामत चेंज करनी पड़ेगी। 24 -16 आयोटा, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 इधर जाके 24 -16 आयोटा डिवाइड बाय 8, w इक्वल टू 24/8 -16/8 इंटू आयोटा, 8 3s are 24, 8 2s are 16, w इक्वल टू 3 - 2 आयोटा। ये इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दीजिए, आपका आंसर है w का। अब वैल्यू रह गई z की वैल्यू आपकी मर्जी है, 1 से निकालें, 2 से निकालें, 3 से निकालें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन सबसे आसान इक्वेशन नंबर 3 दी हुई है, क्यों? क्योंकि हम ये हल करके इधर तक लेके आए हैं। तो वैल्यू पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 के अंदर जैसे पुट करेंगे, 3 को देखें जी, z इक्वल टू 11 माइनस आयोटा माइनस 2w की वैल्यू है 3 - 2 आयोटा, और माइनस w आयोटा, माइनस w की जगह w की कीमत और आगे आयोटा, डिवाइडेड बाय यहां 3 दिया हुआ है तो डिवाइड बाय 3, w की वैल्यू है 3 - 2 आयोटा। अब मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 माइनस आयोटा माइनस प्लस -2 3s are 6 माइनस माइनस प्लस 2 2s are 4 आयोटा, माइनस प्लस माइनस
3 मल्टीप्लाई आयोटा 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। रियल पार्ट शुरू से ही इकट्ठा कर लें, 11 माइनस 6, इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा कर लें, माइनस आयोटा प्लस का 4 आयोटा माइनस का 3 आयोटा प्लस 2 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय 3। z इक्वल टू 11 में से 6 गया 5 माइनस आयोटा प्लस का 4 आयोटा प्लस का 3 आयोटा बच जाएगा माइनस का 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 1s are 2 डिवाइड बाय 3। अगेन रियल पार्ट इकट्ठा कर लें, z इक्वल टू 5 माइनस 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 आयोटा से माइनस 3 आयोटा कैंसल, z इक्वल टू 5 में से 2 गया 3 डिवाइड बाय 3, 3 1s are 3, z की वैल्यू आ गई 1। तो हम इसको यहां लिख देते हैं, सो z इक्वल टू 1 एंड w इक्वल टू, w की वैल्यू क्या आई है 3 माइनस 2 आयोटा। ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। ये कदरे आसान है, इसमें मिस्टेक जो आपकी होगी वो इधर सिंप्लीफिकेशन में होगी और होगी प्लस माइनस की वजह से ज्यादातर। तो इन क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। पार्ट नंबर 2 है, सेम टू सेम वैसे हल होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू w इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। w को मल्टीप्लाई करें 2z प्लस 3w प्लस w आयोटा इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। 2z इक्वल टू 9 माइनस आयोटा माइनस 3w माइनस w आयोटा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 9 माइनस आयोटा माइनस 3w माइनस w आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इक्वेशन नंबर आ गई 3 को उठा के 2 में पुट कर देंगे, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे, माइनस आयोटा z की जगह आ जाएगा 9 माइनस आयोटा माइनस 3w माइनस w आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ मौजूद है माइनस आयोटा w है तो मैं इसको w आयोटा कर देता हूँ इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। माइनस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें जी, माइनस प्लस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 3w आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा मल्टीप्लाई w आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और साथ में मौजूद है माइनस w आयोटा इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। फ्रैक्शन के अंदर 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड बाय मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स। 2 को मल्टीप्लाई किया -9 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 प्लस 3w आयोटा प्लस w आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2w आयोटा इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस का आयोटा। इस 2 से यह 2 कैंसल हो गया, -9 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 1 प्लस 3w आयोटा प्लस माइनस माइनस w 1s are w माइनस 2w आयोटा इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 2 1s are 2 प्लस 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 2 मल्टीप्लाई आयोटा 2 आयोटा। अब w वाले रकमों को एक साइड पर कर लें, 3w आयोटा माइनस w माइनस 2w आयोटा और बाकी रकमों को उधर लेके जाएं, यहां बचता है -2 प्लस 2 आयोटा -9 आयोटा इधर जाएगा प्लस का 9 आयोटा -1 इधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो अब तरतीब दे दें, रियल पार्ट को पहले लिख दें -w, इमेजिनरी पार्ट प्लस 3w आयोटा माइनस 2w आयोटा इक्वल टू
रियल पार्ट इकट्ठा कर ले, -2 प्लस का 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 9 आयोटा। अब -w पहले से मौजूद है, प्लस माइनस माइनस 3w आयोटा -2w आयोटा प्लस का w आयोटा इक्वल टू -2 प्लस 1 माइनस का 1 प्लस 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 9 और 2 ये आ गया 11 आयोटा। अब इन दोनों में से ये -w है, w कॉमन ले लें, यहां बच गया -1 प्लस का आयोटा -1 प्लस का 11 आयोटा। ये w की वैल्यू मालूम करने के लिए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -1 प्लस 11 आयोटा डिवाइड बाय -1 प्लस आयोटा। जिसकी फ्रैक्शन के अंदर भी आयोटा नजर आए तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। -1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई -1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय -1 माइनस आयोटा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, माइनस माइनस प्लस 1 1 आर 1 माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा प्लस माइनस माइनस 11 आयोटा मल्टीप्लाई 1 11 आयोटा प्लस माइनस माइनस 11 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा 11 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू है आयोटा। w इक्वल टू 1 प्लस आयोटा माइनस 11 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 डिवाइड बाय -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। w इक्वल टू 1 प्लस आयोटा माइनस 11 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 11 डिवाइड बाय 1 माइनस माइनस प्लस का 1। w इक्वल टू रियल पार्ट इकट्ठा कर लें, 1 प्लस 11 प्लस आयोटा माइनस 11 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2 आ गया। w इक्वल टू 11 प्लस 1 12 प्लस माइनस माइनस 11 आयोटा में से आयोटा गया, माइनस का 10 आयोटा डिवाइड बाय 2, रियल पार्ट अलग कर लें, फ्रैक्शन अलग करें, 12 डिवाइड बाय 2 माइनस 10 डिवाइड बाय 2 इंटू आयोटा, 2 6 आर 12 2 5 आर आयोटा। w इक्वल टू 6 माइनस 5 आयोटा, इक्वेशन नंबर आ गई 4। अब क्योंकि आपके पास एक वैल्यू आ चुकी है, आपने दूसरी वैल्यू के लिए इसको पुट कर देना इक्वेशन 3 में। पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 3 के अंदर पुट करेंगे तो ये आ गया z इक्वल टू 9 माइनस आयोटा माइनस 3w की जगह w की वैल्यू 6 माइनस 5 आयोटा, 6 माइनस 5 आयोटा माइनस w आयोटा, माइनस w की जगह w की वैल्यू 6 माइनस 5 आयोटा इनटू और लास्ट में है आयोटा डिवाइडेड बाय 2। z इक्वल टू 9 माइनस आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 6 आर 18 माइनस माइनस प्लस 3 5 आर 15 आयोटा माइनस 6 मल्टीप्लाई आयोटा 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 5 मल्टीप्लाई 5 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा 5 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ गया 2। रियल पार्ट इकट्ठा कर लें, 9 माइनस 18 इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा कर लें, माइनस आयोटा प्लस 15 आयोटा माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 डिवाइडेड बाय 2। 9 माइनस 18 ये आ गया माइनस का 9 माइनस आयोटा प्लस 15 आयोटा माइनस प्लस का 14 आयोटा प्लस का 14 आयोटा माइनस का 6 आयोटा ये बन गया प्लस का 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 9 माइनस के 5 को इकट्ठा कर लें और प्लस का 8 आयोटा डिवाइड बाय 2। z की वैल्यू आ गई -9 माइनस 5 माइनस का 14 प्लस 8 आयोटा डिवाइड बाय 2। आपने इसके फ्रैक्शन अलग कर लेने, -14 डिवाइड बाय 2 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 इंटू आयोटा, 2 7 आर 14 2 4 आर 8 z इक्वल टू -7 प्लस 4 आयोटा। ये 100 वैल्यूज आपके पास आ गई, z की वैल्यू आ गई -7 प्लस 4 आयोटा और w की वैल्यू आपके पास आ गई 6 माइनस 5 आयोटा।
पार्ट नंबर 3 सेम टू सेम वैसे हल करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 z माइनस 4w इक्वल टू 3 आयोटा, z की वैल्यू निकालेंगे। आपकी मर्जी w की वैल्यू निकालें, z की वैल्यू, लेकिन मैं z की वैल्यू निकाल रहा हूँ। 3 आयोटा माइनस का 4w इधर जाके प्लस का 4w हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी 3। निकली है 1 से पुट होगी 2 में, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। 2 के अंदर जैसे ही पुट करेंगे 2 z की जगह आ जाएगा 3 आयोटा प्लस 4w प्लस 3w पहले से मौजूद है, 11 माइनस 5 आयोटा, 2 3s आर 6 आयोटा प्लस 2 4s आर 8w प्लस 3w इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा, 8w और 3w 11w, 11 माइनस 5 आयोटा, 6 आयोटा को उधर लेके जाएं, माइनस का 6 आयोटा हो जाएगा, 11w इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 11 आयोटा, 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके दोनों तरफ दोनों साइडों से डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी फ्रैक्शन अलग करें, 11 बाय 11 माइनस 11 बाय 11 आयोटा, 11 1s आर 11, 11 1s आर 11, w इक्वल टू 1 माइनस 1 आयोटा, w इक्वल टू 1 माइनस आयोटा 1s आर आयोटा। इक्वेशन नंबर आ गई 4। इजी इक्वेशन 3 है, इसमें पुट कर दें। पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। जैसे ही 3 के अंदर पुट करेंगे तो ये आ गया z इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4w की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा। ठीक है, z इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4 1s आर 4 प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई आयोटा 4 आयोटा, रियल पार्ट पहले लिख दें 4 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट बाद में, z इक्वल टू 4 माइनस प्लस माइनस 4 आयोटा में से 3 आयोटा गया, आयोटा बच गया। ठीक है, तो एक z की वैल्यू आ गई 4 माइनस आयोटा और w की वैल्यू आ गई 1 माइनस आयोटा। पार्ट नंबर 4 z की वैल्यू निकालेंगे इसमें से फ्रॉम इक्वेशन 1 z प्लस w इक्वल टू 3 आयोटा, z की वैल्यू निकालूंगा 3 आयोटा माइनस w, इक्वेशन नंबर आ गई 3। 1 से निकली है पुट इन इक्वेशन 2, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। 2 के अंदर जैसे पुट करेंगे 2 z की जगह आ जाएगा 3 आयोटा माइनस w प्लस 3w इक्वल टू 2, 2 3s आर 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई w 2w प्लस 3w इक्वल टू 2, 3w में से 2w गया, w 2 मौजूद है पहले से है, 6 आयोटा इधर जाएगा माइनस का 6 आयोटा। ये इक्वेशन नंबर आ गई 4। पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, पिछली इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। तो z इक्वल टू 3 आयोटा माइनस w की जगह वैल्यू है 2 माइनस 6 आयोटा, z इक्वल टू 3 आयोटा माइनस की वजह से अलामत चेंज माइनस 2 प्लस 6 आयोटा। ठीक है, z इक्वल टू माइनस 2 पहले प्लस 6 आयोटा प्लस 3 आयोटा, z की वैल्यू आ गई माइनस 2 6 और 3 ये आ गया 9 आयोटा। सो z की वैल्यू है जी माइनस 2 प्लस 9 आयोटा और w की वैल्यू है जी 2 माइनस 6 आयोटा। ये पार्ट नंबर 4 मुकम्मल हो गया। पांचवा और आखिरी पार्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू w इक्वल टू 1, 2z प्लस 3 मल्टीप्लाई w 3w प्लस आयोटा मल्टीप्लाई w w आयोटा इक्वल टू 1। इसको दूसरी साइड पर ले जाएं, 2z इक्वल टू 1 माइनस 3w माइनस w आयोटा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1 माइनस 3w माइनस w आयोटा डिवाइडेड बाय 2, इक्वेशन नंबर आ गई 3। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। 2 के अंदर पुट करें माइनस z की जगह आ जाएगा 1 माइनस 3w माइनस w आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस
1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 2। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3w माइनस माइनस प्लस डब्ल्यू आयोटा डिवाइडेड बाय ये आ गया 2 माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 2। अब फ्रैक्शन के अंदर 2 है तो सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3w प्लस डब्ल्यू आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 2 इंटू 2। 2 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ब्रैकेट ओपन कर लें। इसको जी मैं लिखूंगा -1, चलो ब्रैकेट रहने दें, -1 प्लस 3 आयोटा प्लस डब्ल्यू आयोटा माइनस 2 मल्टीप्लाई कर दें अंदर, 2 मल्टीप्लाई 1 2, बल्कि 2 को रहने दें, आप डब्ल्यू को मल्टीप्लाई कर दें। डब्ल्यू वंस आर डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू मल्टीप्लाई आयोटा डब्ल्यू आयोटा इक्वल टू 2 2s आर 4। -1 प्लस 3w प्लस डब्ल्यू आयोटा, ब्रैकेट खत्म कर रहा हूं, माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई डब्ल्यू 2w माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई डब्ल्यू आयोटा 2w आयोटा इक्वल टू 4। रियल हिस्सा इसका अलग कर लें, w वाला 3w माइनस 2w प्लस डब्ल्यू आयोटा प्लस 2w आयोटा इक्वल टू 4। एक्स्ट्रा रकम माइनस की 1 उधर जाके प्लस की 1 हो जाएगी। 3w में से 2w गया, w प्लस w आयोटा और 2w आयोटा 3w आयोटा इक्वल टू 4 प्लस 1, ये आ गया 5। दोनों में से w कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 1 प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 5। 1 प्लस 3 आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और जिसकी फ्रैक्शन के अंदर जब भी आयोटा आ जाए तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। w इक्वल टू 5 1s आर 5 माइनस 5 3s आर 15 आयोटा, नीचे फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b कीमत है 3 आयोटा का स्क्वायर। w इक्वल टू 5 माइनस 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर आ गया 1 माइनस 3 का स्क्वायर आ गया 9 और साथ में आ गया आयोटा स्क्वायर। w इक्वल टू 5 माइनस 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। w इक्वल टू 5 माइनस 15 आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 9 1s आर 9। w इक्वल टू 5 माइनस 15 आयोटा डिवाइड बाय 9 और 1 10। अब दोनों की फ्रैक्शन आप अलग निकाल लें। w इक्वल टू 5 बाय 10 माइनस 15 बाय 10 आयोटा, 5 1s आर 5 5 2s आर 10 5 3s आर 15 5 2s आर 10। w की वैल्यू आ गई 1 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 आयोटा, इक्वेशन नंबर आ गई 4। ये w की वैल्यू है। अब z की वैल्यू के लिए आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है। पुट w इक्वल टू पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 के अंदर पुट करें तो ये आ गया z इक्वल टू 1 माइनस 3, w की जगह आ जाएगा 1 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 आयोटा माइनस w आयोटा। w आयोटा की वैल्यू w की जगह आ गई 1 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 और साथ में आयोटा, और बाहर पहले से आयोटा मौजूद है, डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2। इस 1 बाय 2 को आप शुरू में कर दें ताकि हमें प्रॉब्लम ना दे, क्योंकि ऊपर फ्रैक्शन आ रही है। अब 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई करें, 3 1s आर 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस माइनस प्लस 3 3s आर 9 डिवाइड बाय 2 और साथ में आ गया आयोटा। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस रहने दें वैसे के वैसे, 1 बाय 2 मल्टीप्लाई आयोटा 1 बाय 2 आयोटा माइनस 3 बाय 2 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा 3 बाय 2 आयोटा स्क्वायर। z इक्वल टू 1 बाय 2 पहले से मौजूद है।
आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आता है 2, 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस 3 प्लस 9 आयोटा माइनस ये जो है ना 1/2 हमने मुकम्मल रकम का बाहर किया, 1/2 दोनों के साथ है, ये ख्याल करना आपने, बड़ी ब्रैकेट यूज कर रहा हूं। इसका एलसीएम लें, इसका एलसीएम भी 2 आता है, आयोटा 1 आयोटा माइनस 3 इंटू आयोटा स्क्वायर है -1 के इक्वल, z इक्वल टू 1/2 2 माइनस 3 -1 प्लस का 9 आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस, इसको तरतीब दें, माइनस माइनस प्लस 3 1 3 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 2, इसका एलसीएम लें, इसका एलसीएम भी क्या आ गया 2 आ गया, -1 प्लस 9 आयोटा, इस माइनस की वजह से अलामतें चेंज जाएंगी, -3 माइनस का आयोटा हो जाएगा, ठीक है। z इक्वल टू 1/2 -1 -3 माइनस का 4 प्लस का 9 आयोटा माइनस का आयोटा, ये बन गया माइनस का प्लस का 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब ये रकम ऊपर वाली ऊपर से मल्टीप्लाई हो रही है, z इक्वल टू -4 1 -4 प्लस 8 आयोटा 1 8 आयोटा डिवाइड बाय 2 2 4। अब इसकी फ्रैक्शन आप अलग कर लें, -4 डिवाइड बाय 4 प्लस 8 डिवाइड बाय 4 इंटू आयोटा, 4 1 4 4 2 8, z इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा, ये z की वैल्यू आ गई। तो मैं यहां लिख देता हूं, सो z इक्वल टू कितना आ गया -1 प्लस 2 आयोटा, और w की जो वैल्यू है वो आई है 1/2 -3/2 आयोटा, और ये आपके पांचों के पांचों पार्ट मुकम्मल हो गए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल रिव्यू एक्सरसाइज को मुकम्मल कर लें और फिर इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।